जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए वहां पर जो है लोगों की निगाहें ज़्यादा टिकी हुई हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में 10 साल में क्या कुछ बदल गया है। क्या पुरानी जो उस समय जो स्थिति रही थी सारे दलों की, क्या इस बार वही रहने वाली है या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव होके चुके हैं और उसके नतीजों ने भी पुराने जो नतीजे रहे उसके कंपैरिजन में चेंजेस जो है देखने को मिले हैं। इस वजह से ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। अब इसी को लेते हुए जैसे ही इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, कांग्रेस तैयारियों में जुट गई और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की और उनका जम्मू कश्मीर जाने का जो सबसे अहम जो वजह मानी जा रही है वो मानी जा रही थी गठबंधन। और उसको लेकर राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की जो है मुलाकात हो चुकी है। गठबंधन को लेकर चीजें साफ हो गई हैं कि दोनों दल एक साथ मिलकर ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर की धरती से राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, क्या मैसेज देने की कोशिश की, उस पर हम आपको यहां पर सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहां जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटहुड उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए वो यहाँ पर जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ सबसे पहले कांग्रेस ने ये प्लानिंग की कि वो सबसे पहले जाएंगे जम्मू कश्मीर, उसके बाद आगे दूसरे राज्यों की तरफ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये भी साफ किया कि वो जम्मू कश्मीर आए हैं तो यहाँ पर गठबंधन में ही वो चुनाव लड़ेंगे और उसी के चलते जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी बैठक हुई और उसमें सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई है। तो अभी ये तो साफ हो गया है कि दोनों ही दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये अभी खुलकर नहीं कहा गया है कि कितनी सीटों पर क्या बात बनी है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता दूं तो ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा है एनसी के सामने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने, कि वो 12 सीटें जो है कश्मीर में कांग्रेस को दे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उतनी ही 12 सीटें जो है कांग्रेस उसे जम्मू में देगी। तो इसके लिए इस पर जहां पर चर्चा बननी है, हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए राजी नहीं है। उसका कहना है कि कश्मीर में जो है वो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देगी। लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच बात हुई है, काफी लंबी चर्चा हुई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो बात है वो बन गई है। हालांकि अभी खुलकर ये नहीं निकल कर आया है कि कितनी सीटों पर बात बनी है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस क्यों चाहती है कि कश्मीर में उसे 12 सीटें मिले और वो जो है जम्मू में 12 सीटें क्या कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगी। तो इसकी वजह यह है कि जम्मू में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति कश्मीर में मजबूत है। इसीलिए दोनों ही दल एक साथ मिलकर आना चाहते हैं और जो ये प्लानिंग की गई है उसके लिहाज से दोनों ही जगह पर आप जानते हैं जैसा कि जम्मू में 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने में परिसीमन के बाद यह सीट जो है बढ़ गई हैं और ज़्यादा सीट जो है जम्मू रीजन में बढ़ाई गई हैं और जम्मू में कांग्रेस का पहले ही दबदबा है। ऐसे में वहाँ ज़्यादा सीटों पर जम्मू में कांग्रेस लड़ना चाहती है क्योंकि पहले भी जैसे कि मैंने आपको कहा वहाँ ज़्यादा दबदबा है, स्थिति मजबूत है कांग्रेस की, तो इसलिए। और वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति वहां ज्यादा मजबूत है, इसलिए ज्यादा सीटों पर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और मात्र 12 सीटें जो है कांग्रेस अपने पास लाना चाहती है। इस तरह की बात हुई है, लेकिन अभी खुलकर नहीं निकल कर आया है कि क्या इस पर बात बन गई है या कहीं पेच फंस रहा है। लेकिन ये साफ हो गया है कि दोनों ही लोग मिलकर एक साथ यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब इस तरह से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिर
पीडीपी की तरफ दोनों मतलब कांग्रेस ने हाथ क्यों नहीं बढ़ाया है? क्यों कांग्रेस सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही गठबंधन करना चाहती है? क्या कांग्रेस ऐसा चाहती है या जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें राजी नहीं है? इस तरह के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं कि आखिर पीडीपी की तरफ गठबंधन का हाथ क्यों नहीं बढ़ाया गया है? क्यों राहुल गांधी अगर जब जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो उन्होंने पीडीपी के प्रमुख से मुलाकात क्यों नहीं की है? इस तरह के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं कि आखिर पीडीपी जो कि इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है, तो फिर यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात आ रही है तो पीडीपी को अलग थलग क्यों कर दिया गया है? तो इसकी वजह जो है कई जानकार जो कह रहे हैं उनका ये मानना है कि पीडीपी को लेकर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहता कि पीडीपी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, और इसकी वजह मानी जा रही है जो पुराना जो राजनीतिक इतिहास रहा है या जिस तरह की पीडीपी की जो चीजें रही हैं, बार बार पलट जाना, और इस चीज को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहता कि इन सब जो है गठबंधन का हिस्सा पीडीपी भी बने। खासकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानकर चलता है कि पीडीपी जो है सीएम फेस के लिए ही मतलब चाहती है कि उसे ही सीएम बनाया जाए। तो ऐसे में जहां भी उसको मजबूत स्थिति दिखेगी, अगर चुनाव में वो आती है, गठबंधन का हिस्सा बनती है और अगर उसे सीएम फेस नहीं बनाया जाता है तो वो अपनी सीट्स लेकर हो सकता है कि दूसरे दल के साथ यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले और सीएम फेस ले ले वहां से। इस तरह का जो इतिहास उसका रहा है, इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस गठबंधन में पीडीपी को जगह देने के लिए राजी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके लिए इस तरह की चीजें क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का जो 2014 में जो चुनाव हुए थे, लास्ट चुनाव 10 साल पहले हुए थे जैसे कि आप जानते हैं, तो उसमें क्या जो है नतीजे रहे थे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त क्योंकि परिसीमन नहीं हुआ था और लद्दाख भी उस वक्त हिस्सा हुआ करता था, लद्दाख भी इसी जम्मू कश्मीर में ही माना जाता था, एक साथ चुनाव होते थे। तो उस वक्त 87 सीटों पर, कुल विधानसभा की 87 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई थी। 28 सीटों पर पीडीपी को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के खाते में मात्र 12 सीटें आई थी। इसके अलावा जेकेपीसी को 2 सीटें मिली थी, सीपीएम 1 सीट पर जीत हासिल कर सकी थी, पीडीएफ को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी और अदर्स के खाते में 3 सीटें गई थी। तो इसको देखते हुए यहाँ देखा जा सकता है कि पीडीपी की स्थिति उस वक्त मजबूत रही थी। तो अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है कि अगर पीडीपी अकेले लड़ेगी तब तो उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, हो सकता है कि वो शायद 4 या 5 सीटें ही जीत सके, ऐसा राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स जो सर्वे आए हैं उससे निकल कर ये आ रहा है कि पीडीपी की स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं रही है, लोगों के अंदर गुस्सा है, या ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से 2014 में पीडीपी ने गठबंधन कर लिया था बीजेपी के साथ, उससे भी जो है नाराजगी है लोगों के अंदर और लोग, जनता जो है वो पीडीपी पर भरोसा नहीं जता पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह के तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। तो उसको लेकर अगर पीडीपी अकेले मैदान में उतरती है तब तो उसकी स्थिति मजबूत नहीं है। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ या कहें कांग्रेस और एनसी के साथ मिलकर जो है चुनावी मैदान में उतरती है तो शायद उसको अच्छा फायदा हो सकता है जनता उस पर भरोसा जताए। और इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस डरा हुआ है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है कांग्रेस उसे अच्छी सीट्स दे देते हैं गठबंधन में और अगर पीडीपी उन सीट्स पर जीत हासिल कर लेती है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 14-15 सीट्स अगर उसे मिल जाती है, उसमें से अच्छी खासी संख्या में वो सीट्स अपने जो है जीत हासिल कर लेती है, तो उस स्थिति में एक डर बना रहेगा, एक डाउट रहेगा कि अगर पीडीपी को सीएम नहीं बनाया गया तो हो सकता है पीडीपी अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले और वहां सीएम पद का जो है बीजेपी की तरफ से उसे पेशकश हो जाए और सीएम पद लेने के चक्कर में या कहें लालच में वो जो है गठबंधन से अलग होकर वहां उनके साथ मिलकर सरकार बना ले, और इससे नुकसान जो है कांग्रेस को होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। वो अच्छी स्थिति में आने के बाद भी सरकार में नहीं आ पाएंगे। इस चीज से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डरा हुआ है और यही वजह है कि वो नहीं चाहता कि पीडीपी इसके साथ जो है इस गठबंधन का हिस्सा बने। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति बन रही है, हमने ये भी समझ लिया कि गठबंधन को लेकर ये साफ हो चुका है कि एनसी और कांग्रेस एक साथ आने वाले हैं। आगे और क्या रहेगा इस पर लगातार जो है अब चर्चाएं होती रहेंगी, राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया। अब हम ये जान लेते हैं कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसकी क्या स्थिति रही है और अब कितनी सीटें हैं वहां पर विधानसभा की
परिसीमन के बाद क्या सीट्स होगी। तो मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर जो है चुनाव इस बार लड़ा जाएगा, जिसमें से जम्मू रीजन में 43 सीटें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कश्मीर रीजन में 47 सीटें हैं। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो है कांग्रेस वहां पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और बीजेपी क्यों डरी हुई है, क्या ऐसा रहा है, तो उसके लिए हमें लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उन्हें भी जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 जो अभी हाल ही में हुए हैं, कुल 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी, बीजेपी भी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी, पीडीपी 0 रही, एक भी सीट नहीं जीती और एक सीट जो है निर्दलीय के खाते में गई। और यहाँ इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल सकी है। इसके अलावा अब हमें 2014 के नतीजों को भी जानना पड़ेगा, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि क्या बदलाव है, क्यों बीजेपी वहां पर डरी हुई है, क्यों बीजेपी को लग रहा है कि उसकी स्थिति जो है कमजोर है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा चुनाव 2014 में हुए थे तो कुल सीट 6 थी, जैसे कि मैंने आपको बताया उस वक्त लद्दाख भी इसमें ही शामिल था, इसलिए वहां पर 6 सीटें थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त 0 थी, बीजेपी 3 सीटें जीत सकी थी और पीडीपी को भी 3 सीटें मिली थी और आईएनडी 0। यानी पीडीपी को कितना नुकसान हुआ ये हमें पता चल गया, बीजेपी को भी जो है 1 सीट का नुकसान हुआ है, तब 3 जीती थी अब 1 ही। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति वहां पे जो है कमजोर बताई जा रही है और यही डर बीजेपी के अंदर है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा ले जाएगी। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आप सब जानते ही हैं कि पूरे देश भर में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी, जिस तरह से वो बहुमत से दूर रही। तो इस सब को देखते हुए और अब जो खबर आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है कांग्रेस एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते जो है मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है और बीजेपी के लिए काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि तमाम और चुनौतियां भी हैं बीजेपी के सामने। तो इसी को देखते हैं अब जो है नतीजे आएंगे उसमें और साफ हो जाएगा कि क्या रहा, जनता ने किसको चुना, किसे पसंद किया। 4 अक्टूबर को नतीजों में ये साफ हो जाएगा। और लेकिन अभी जो कांग्रेस की तैयारी है उसे देखकर पता लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये जो चुनावी रण है वो बेहद मुश्किल होने वाला है जम्मू कश्मीर का। तो क्या कुछ बोले राहुल गांधी, जाते हुए हम वो भी सुन लेते हैं आपको। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अभी यूं आते हैं।